हर हर महादेव दोस्तों, मैं नवनीता वशिष्ठ। आज विक्रम संवत 2083 की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू नववर्ष की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जब नववर्ष शुरू हो गया है, नवरात्रों का प्रारंभ हो गया है, तो आज मैं ये प्रेडिक्शन आपके लिए कर रही हूँ कि विक्रम संवत 2083 आपके लिए कैसा रहेगा। ये सभी के लिए मान्य है, ये जनरल प्रेडिक्शन है। आगे के आने वाले 3 महीने की मैं ये प्रेडिक्शन कर रही हूँ कि आपका जो विक्रम संवत है, चैत्र मास, वैशाख मास और जेठ मास कैसा रहेगा। ये 3 मास आपके लिए कैसे रहेंगे, इनके लिए मैं आपको प्रेडिक्शन कर रही हूँ। ये सबके लिए मान्य है। तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप चाहते हैं अभी जो चैत्र मास चल रहा है या जो वैशाख मास आएगा या जेठ मास जो आएगा, उसमें आपका कैसा रहेगा, क्योंकि इस बार 2 जेठ हैं। अधिक मास इस बार हिंदू पंचांग के अनुसार बन रहे हैं, तो उन सब की प्रेडिक्शन आज मैं ये कर रही हूँ। तो सबसे पहले आता है चैत्र मास। चैत्र मास आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। किसी शुभ के आने की संभावना है। जो शादी ब्याह के लिए अपना राइट पार्टनर चुन रहे हैं, उनके लिए ये महीना बहुत ही अच्छा और बहुत ही शुभ रहने वाला है। पैसे की आमद इस महीने में बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। पैसा घर में दिखना और बनना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद आता है कि आपके लिए वैशाख मास कैसा रहेगा। वैशाख मास में अपने घर का बनना, अपने घर की शुरुआत होना, या घर के लिए लोन अगर आप लेना ट्राई कर रहे थे, या घर को बेचकर घर लेना चाह रहे थे, घर को बेचना या खरीदना चाह रहे थे, जैसा भी जमीन से रिलेटेड अगर कोई भी कार्य आपका है, तो वो वैशाख मास में 1000% संभावना है, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आया है कि आपकी वो मनोकामना, वो इच्छा अवश्य पूरी होगी। उसके बाद आता है जेठ मास। जेठ मास में शादी ब्याह का योग बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है। जिनकी शादियां हो गई हैं, उनकी कंसीविंग के योग बहुत ज़्यादा अच्छे बन रहे हैं। और जिनकी जो चाहते हैं कि हमारी फैमिली कंप्लीट हो जाए और वो फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं, तो ये मास उनके लिए बहुत ही शुभ और श्रेष्ठ है। इस मास में नए घर का निर्माण करना, इस मास में नए रिलेशन को बॉन्ड करना, शादी ब्याह इस मास में बहुत अच्छे और बहुत शुभ होते हैं। पुराने ज़माने में इसी मास में सबसे ज़्यादा शादियों के योग बनते थे। शादियाँ इसी मास में सबसे ज़्यादा होती थी, क्योंकि खेती बाड़ी सबसे ज़्यादा एक कॉमन थी, जिसका कि धन का आगमन खेती बाड़ी से ही होता था। इस समय पर सभी जो भी आपने खेती बाड़ी से जो भी अर्निंग हुई है, जो भी धान धान्य घर में आया है, उसी से ही विवाह के विशेष कार्य किए जाते थे। तो ये मास सबसे श्रेष्ठ और शुभ मास होता है। इस बार अधिक मास भी है। इस बार जेठ 2 महीने होगा। तो अधिक मास आपके लिए कैसा रहेगा, इसके लिए मैं प्रेडिक्शन कर रही हूँ। बहुत ही पावरफुल एक अधिक मास आपके लिए रहने वाला है। अधिक मास में अगर कुछ आप नया सिद्धि साधना करना चाहते हैं, क्योंकि अधिक मास आता ही इसलिए है, पुरुषोत्तम मास की विशेष महत्वता ही ये है कि उसमें आप जो भी कार्य करते हैं, आपको उसका कई हजार गुना फल मिलता है। आप दान पुण्य, जप तप यप जो भी आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और ये सब चीज़ें आपकी फ्रूटफुल हो, इनका कैसा आउटकम आपके लिए रहेगा, इसके लिए सबसे विशेष रूप से जरूरी है कि आप अपनी माँ के साथ संबंध अच्छे बनाएं। माँ की ब्लेसिंग से ही आपके जो काम है वो होने शुरू होंगे। उनकी ब्लेसिंग से ही आपके जीवन में नेम फेम सक्सेस आएगा। ये माँ आपकी कुलदेवी माँ भी हो सकती है, आपके घर की माता भी हो सकती है। जो आपके घर में जो भी मदर फिगर है, आपकी फैमिली में जो भी मदर फिगर है, वो भी हो सकती है। किसी भी एजिड लेडी के साथ अपने संबंध मधुर बनाएं। आपकी माँ आपके साथ नहीं है तो उनसे रोज एक बार फोन पे बात अवश्य करें। अगर माँ इस दुनिया में ही नहीं है तो माँ से ऐसा कांटेक्ट स्थापित करें कि आप जैसे आप फील कर रहे हैं कि आपकी माँ आपके साथ है। आप फील करेंगे तो आपको आपकी माँ के चीज़ें आपकी जीवन में उतरनी शुरू हो जाएंगी। कई बार होता है कि हमारे पेरेंट्स नहीं होते, और लेकिन उनकी कही हुई कुछ बातें इतनी सटीक और सही होती हैं कि आप उनको मतलब माध्यम बना के अपने जीवन के बहुत बड़े बड़े फैसले लेते हैं। तो इन चीज़ों को भी आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ये साल आपके लिए शुभदायी मंगलदायी हो, इसी भाव और विश्वास के साथ। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।